नमस्कार साथियों। कोरोना संकट के इस दौर में अगर कोरोना के अलावा कोई विशेष हॉट मुद्दा अगर है तो वो एक ही है, स्कूल की फीस, पेरेंट्स और स्टाफ की सैलरी। साथियों, मैं आज एक बहुत विनम्र अपील के साथ पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल ओनर्स सबके लिए एक अपील करने के लिए यहां पर आया हूं। साथियों, पिछले कई वर्षों से एक नैरेटिव खड़ा किया गया है। स्कूल, पेरेंट्स, टीचर्स के बीच में एक दरार पैदा की गई है। उनके बीच में एक ऐसा संघर्ष पैदा कर दिया गया है, एक ऐसी रस्साकस्सी आपस में पैदा की जा रही है जैसे कि सब लोग आपस में लड़ रहे हो। हर जगह पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं। एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि स्कूल वाले लुटेरे हैं, स्कूल वाले मुनाफाखोर हैं। साथियों, यहां पर बहुत गिने चुने कुछ स्कूलों की अगर हम बात छोड़ दें, जो गिनती के हो सकते हैं, जैसे अगर एक राजस्थान स्टेट की बात करें, प्राइवेट स्कूल अगर 55,000 हैं तो उसमें 500 या मैक्सिमम 1000 स्कूल ऐसे होंगे जो साधन संपन्न हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्टूडेंट्स लाइन लगा के एडमिशन लेते हैं, पेरेंट्स मुंह मांगी फीस देते हैं उनको। वो लोग अगर कोई ऐसा कुछ करते हैं जिनकी वजह से इस तरह के रूल्स बनाने पड़ते हैं तो उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। अगर वो कोई ज्यादती करते हैं, फीस बढ़ाते हैं, एक साथ फीस मांगते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की फीस दिए बिना स्टूडेंट्स का नाम काटने की धमकी देते हैं, अगर इस प्रकार का कोई भी काम करते हैं तो यस, उन स्कूलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब उनके साथ हैं। इस तरह का कोई कार्य उन स्कूल वालों को नहीं करना चाहिए, शायद करते भी नहीं होंगे। लेकिन अगर उन 500-700 अगर कुछ गिने चुने स्कूल की बात हम छोड़ दें तो बाकी के 97-98% स्कूल्स पूरी तरह से हमेशा ही पेरेंट्स को कोऑपरेट करते हैं और पेरेंट्स का कोऑपरेशन प्राप्त करते हैं। एक जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में, जिसकी वजह से ही स्कूल्स अच्छे चल सकते हैं, जब तक इनके बीच में मिलकर के नहीं चलेंगे तब तक स्टूडेंट का डेवलपमेंट, स्टूडेंट के अच्छे रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जा रहा है, आपस में एक संघर्ष की जो बेला बनाई जा रही है, एक संघर्ष का वातावरण जो बनाया जा रहा है, उसकी वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम्स बढ़ करके, बढ़ा चढ़ा करके हम सबके सामने पेश की जा रही है। वास्तव में ऐसी प्रॉब्लम धरातल पर है नहीं। पेरेंट्स, टीचर्स और मैनेजमेंट के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है, लेकिन ये जो सारा का सारा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, वो हाइप क्रिएट करके मीडिया में प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा कोर्ट में जनहित याचिकाएं लगा दी जाती है और इस तरह का वातावरण क्रिएट कर दिया जाता है जैसे कि पता नहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश की इकोनॉमी केवल स्कूल फीस के ऊपर ही आकर के टिक गई हो। अगर स्कूल फीस देनी पड़ गई तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, और अगर स्कूल फीस में से टीचर्स को पेमेंट नहीं दी गई तो पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कहां हो रहा है? ऐसा कौन कर रहा है? अब अगर हम एक एक बिंदु के ऊपर बात करें, पेरेंट्स की तरफ से ये नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, या कुछ पेरेंट्स की तरफ से, कुछ शरारती पेरेंट्स की तरफ से ये मांग आ रही है कि जब स्कूलें नहीं चल रही है, लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो फिर फीस किस बात की मैं बताता हूं। साथियों, अभिभावक, मेरा विनम्र निवेदन है कि आपने अपने बच्चे को जिस क्लास के लिए स्कूल में एडमिशन करवाया है या करवाएंगे, क्या उस क्लास का पूरा सिलेबस, पूरी पढ़ाई, परीक्षा तक की तैयारी स्कूल वाले नहीं करवाएंगे? क्या स्कूल और स्कूल के टीचर्स दिहाड़ी मजदूर हैं? जिस दिन काम किया उस दिन का पैसा, जिस दिन काम नहीं किया उस दिन का पैसा नहीं। आप क्या समझ रहे हैं कि स्कूल्स हैं क्या? स्कूल के टीचर्स क्या हैं? आप छुट्टियों को गिन रहे हैं। क्या आपके बच्चों को कोर्स नहीं करवाया जाएगा? क्या आप पुराने अनुभव याद कीजिए, जब कभी भी इस तरह की कोई समस्या आई है तो क्या स्कूल वालों ने, टीचर्स ने आपके बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास नहीं दी? संडेज, हॉलीडेज, स्कूल के पहले, स्कूल की छुट्टी के बाद, दिवाली ब्रेक, विंटर ब्रेक, हर बड़ी से बड़ी त्योहारों की छुट्टियां को परित्याग करके, उनको सेक्रीफाइस करके
आपके स्कूल के टीचर्स ने और स्कूल मैनेजमेंट ने आपके बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस ली है, वो इस बार भी होंगी। कौन मना कर रहा है? कब मना किया जा रहा है? जब ये सारा का सारा काम होने वाला है, आपके बच्चों की पूरी पढ़ाई होने वाली है, तो फीस में छूट की मांग आज ही ऐसा क्या हो गया? अभी तो स्कूल खुले भी नहीं है, खुलने से पहले अभी आग लगी नहीं और आपने कुआं खोदना शुरू कर दिया। अभी तो स्कूल वालों ने मांगा नहीं होगा, कुछ स्कूल वालों ने मांगा है तो गलत मांगा है। साथियों, आप याद कीजिए कि कई स्कूलें, मैं कह रहा हूं कि 90% स्कूल्स में अभी भी पिछले साल की फीस बकाया है। जब पूरा साल बीत जाने के बाद भी आपकी फीस बकाया है और स्कूल वाले आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या वो आगे नहीं करेंगे? आप कैसे मान लोगे कि स्कूल वाले आपके बच्चों को बिना फीस के न पढ़ाएंगे न कुछ और करेंगे? कुछ स्कूलों की बात छोड़ दीजिए, कुछ अभिभावकों की भी बात छोड़ दीजिए, बाकी जो अभिभावक अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके बच्चों की क्वालिटी शिक्षा कहां है, उनकी पढ़ाई कहां है, उन्हें न फीस देने में कोई ऐतराज है और न उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी है आज। लेकिन इस तरह के आदेश निकाले जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा सर्कुलर्स निकाल दिए जाते हैं, ऐसे एडवाइजरी जारी कर दी जाती है। हालांकि ऑर्डर्स निकालने से पहले उनको बहुत कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ऑर्डर निकालने का उनको कितना अधिकार है, कितना उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, कितनी स्कूलों को फीस लेने की स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, ये सब बातें विचारणीय विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारें जब आदेश निकाल देती है, तो जो पेरेंट्स सक्षम हैं, जो दे सकते हैं, जो देना चाहते हैं, वो भी हाथ पीछे खींच लेते हैं, वो भी नहीं देते हैं। अब ये बताइए, दूसरी तरफ अब बात आती है टीचर्स की सैलरी की। टीचर्स सैलरी चाहते हैं, मिलनी चाहिए उन्हें, कोई स्कूल इनकार नहीं करता, कोई स्कूल कर भी नहीं सकता। सब स्कूल अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन्हें स्कूल अच्छा चलाना है तो टीम से चलेगा, टीचर्स से चलेगा, और उनके टीचर्स को संतुष्ट करना, खुश रखना, समय पर पेमेंट देना, ये अच्छा मैनेजमेंट अच्छी तरह से जानता है, कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन रिसोर्सेज चाहिए, पैसा आएगा तब दिया जाएगा, जब आएगा नहीं तो दिया कैसे जाएगा? कौन से रिसोर्सेज हैं? क्या सरकार उनको अनुदान दे रही है? क्या स्कूल मैनेजमेंट वालों के बैंक बैलेंसेस इतने ज्यादा आपको लग रहे हैं? पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स बहुत ज्यादा डेफिसिट में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं। मैं टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको बहुत संयम रखने की जरूरत है, समझदारी रखने की जरूरत है। जैसे आपने पूरे मैनेजमेंट के साथ हमेशा कोऑपरेट किया है, वैसे आपको कोऑपरेट करने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह का वातावरण बन गया, माहौल बन गया, फीस समय पर आती नहीं है। फीस रेगुलेशन एक्ट, आरटीई एक्ट और इस तरह के जो कानून बन गए हैं, उसमें फीस समय पर नहीं आती, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट आपको पूरा वेतन देता है। हो सकता है कुछ विलंब से, हो सकता है कि थोड़ा देर से, लेकिन देता जरूर है। शायद ही कोई मैनेजमेंट ऐसा हो जो अपने स्टाफ को, अपने काम करने वाले टीचर्स को पेमेंट न देता हो, इनकार करता हो, ऐसा कोई नहीं है। साथियों, ऐसे में टीचर्स से मेरा निवेदन है कि आपने जैसे अपने प्रीवियस ईयर्स में, पिछले सालों में जिस तरह से अपने मैनेजमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोऑपरेट किया है, कोऑपरेशन लिया है, उसी तरह से आपको संयम रखने की जरूरत है। आज अगर आप आज ही सरकारी आदेश और मीडिया के द्वारा फैलाए जाल में अगर आप फंस गए और आप लोगों ने अपने मैनेजमेंट को दबाव में ले आया, अपने मैनेजमेंट जिसके पास वास्तव में पैसा नहीं है, अगर उसको आपने दबाव में ले आया, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथियों, आप ये मान करके चलिए कि जो मैनेजमेंट दबाव में, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास है, वो निश्चित रूप से देता है, उन्हें देना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो मैं निवेदन करूंगा कि उन्हें देना चाहिए। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, उनसे अगर टीचर्स जबरदस्ती मांग करेंगे, नियमों का हवाला देकर के, सर्कुलर और मीडिया द्वारा फैलाई गई हवा का हवाला देकर के अगर अपने मैनेजमेंट पर दबाव डालेंगे, मैनेजमेंट टूट जाएगा। मैनेजमेंट इतना दबाव शायद न झेल पाए। आप भी दबाव में हैं, आपको पेमेंट की जरूरत है, आपको पैसों की जरूरत है, आपको सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट पर भी आपसे कई गुना आप सभी टीचर्स का मिला जुला दबाव है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अच्छी तरह से जानता है, लेकिन अगर आपने दबाव डाला और उस दबाव से अगर कहीं स्कूल मैनेजमेंट के साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई या
स्कूल मैनेजमेंट ने यह निर्णय ले लिया कि ऐसी परिस्थितियों में हमें स्कूल नहीं चलाना है, हम स्कूल बंद कर रहे हैं। जैसा कि पिछले कई सालों में बहुत सारे स्कूल्स बंद हो रहे हैं, बहुत सारे बंद हो चुके हैं और बहुत सारे बंद होने वाले हैं। अगर इसी तरह से प्रताड़ना की गई तो मैं टीचर से निवेदन करूंगा कि जो आपको जितना भी मिल रहा है वेतन, शायद वो भी बंद हो जाए। आपको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। ये सरकार और ये मीडिया जो ये माहौल बना रही है, वो आपको रोजगार देने नहीं आने वाला है। आपको रोजगार और आपका वेतन अगर देगा तो आपका यही मैनेजमेंट देगा, और मैनेजमेंट तभी देगा जब आप जिन बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं उन बच्चों से आप सही समय पर पैसा ले पाएंगे। वातावरण को सुंदर बनाने की जरूरत है, सौहार्दपूर्ण बनाने की जरूरत है, पेरेंट्स से पैसे लेने की जरूरत है, आपको संयम रखने की जरूरत है। एक तरफ कहा जा रहा है कि इस समय बसें नहीं चल रही है। जब बसें नहीं चल रही है तो बसों की फीस किस बात की? बसों का खर्चा तो लग नहीं रहा है। साथियों, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो लोग ये बात कहते हैं वो हकीकत धरातल की नहीं जानते। आपको मैं निवेदन करूंगा कि कभी स्कूल मैनेजमेंट के जूते में अपना पैर डाल करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वो जूता कहां कहां से चुभता है। आप इस बात के एहसास कीजिए कि जो स्कूल बसें चलती है वो सारी की सारी फाइनेंस पर ली हुई है, ईएमआई आती है उनका इंटरेस्ट होता है। अगर बसें इस समय नहीं भी चल रही है तो क्या ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के इंचार्ज, क्या इनको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये दिहाड़ी मजदूर हैं? क्या इंश्योरेंस का पैसा रुक गया है? क्या बाल वाइली परमिट का रिन्यूअल रुक जाएगा? क्या रोड टैक्स रुक जाएगा? क्या उसकी फिटनेस का जो एनुअल चार्जेस आता है वो रुक जाएगा? क्या खर्चे रुकेंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बस के खर्चों में जो डीजल और सीएनजी से चलती है, केवल वो खर्च इस समय बच रहा है, और वो भी बच नहीं रहा है। क्योंकि जब ये स्कूलें खुलेगी और स्कूलें एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगी, स्कूल से पहले, स्कूल की छुट्टी के बाद, संडेज, हॉलीडेज, फेस्टिवल्स, दिवाली ब्रेक, विंटर ब्रेक, जब एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी तो बसें भी एक्स्ट्रा चलेंगी। तो ये जो डीजल आज बचता हुआ आपको नजर आ रहा है, वो डीजल भी वास्तव में बचने वाला नहीं है। तो बस का खर्चा, जिसको आप मान रहे हो कि बस नहीं चलने से बस का खर्चा बच रहा है, साथियों गहराई में जाइए, ये खर्चा भी बच नहीं रहा है। आप सबको बहुत रैशनली सोचने की जरूरत है, प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है। जो समस्या आपकी है, जो समस्या अभिभावक की है, जो समस्या टीचर्स की है, वही समस्या उससे कई गुना ज्यादा होकर के स्कूल मैनेजमेंट की भी है। कुछ गिने चुने कुछ स्कूल जो साधन संपन्न हैं, जिनके पास फंड्स हैं, जिनके पास रिजर्व फंड हैं, केवल उनकी बात छोड़ दीजिए। केवल उनको ध्यान में रख करके आप पूरे के पूरे स्कूल मैनेजमेंट, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के स्कूल मैनेजमेंट को कटघरे में खड़ा मत कीजिए। ये हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप वास्तविकता को समझिए, अनुभव कीजिए। आप हर एक चीज को अपने चश्मे से देख रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए देख रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सरकारें हो। सरकार को अधिकार है वो रूल्स बनाए, आदेश निकाले, लेकिन सरकार इस समय अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है और मीडिया एक ऐसा माहौल बना रहा है जो शायद इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक है। इस तरह के ये शिक्षा व्यवस्था अगर चलाई गई तो ये देश कोलैप्स हो जाएगा। इस शिक्षा व्यवस्था में हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार और सरकारी सिस्टम क्वालिटी की शिक्षा पूरे देश के स्टूडेंट्स को नहीं दे सकता। जो निजी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल, जो सेल्फ फाइनेंस्ड, स्ववित्त पोषी जो विद्यालय है, वो देश में 60-65% से भी ज्यादा है। जिस दिन ये स्कूल्स बंद हो गए, बंद होने शुरू हो गए, सरकारों के वश में नहीं आएगा। न तो इतना बच्चों को वो पढ़ा पाएंगे, न इतने टीचर्स को रोजगार दे पाएंगे। तब देश एक ऐसे संकट काल में फंस जाएगा जिसकी शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। हम सबको मिलजुल करके एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे के प्रति संयम रखना है,
एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना है, एक दूसरे को हमें अपना समझना है, अपना समझ करके उनकी समस्याओं को अपना समझना है, कोऑपरेट करना है, मिलजुल के करना है। साथियों, सरकारें और मीडिया इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इन समस्याओं का समाधान आप हम मिल करके कर सकते हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट का एक सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है, मिल करके लड़ने की जरूरत है, मिलके इस कोरोना से लड़ने की जरूरत है, मिल करके देश की इस अर्थव्यवस्था को, जिसके बारे में एक बहुत बड़ा नैरेटिव, गलत नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, उससे बचने की जरूरत है। सोचिए, समझिए, अपनी राय भेजिए, अपने कमेंट्स भेजिए, ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख करके आप सारे पक्षों को ध्यान में रख करके आप सोचिए। आपको लगेगा न अभिभावक गलत हैं, न टीचर्स गलत हैं, न स्कूल मैनेजमेंट गलत है। गलत अगर है तो ये माहौल जो कुछ शरारती तत्वों के द्वारा बनाया जा रहा है वो गलत है। सोचिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।